तो मैं इसको एक सिंपल शॉर्टकट से करूंगा और उस शॉर्टकट का नाम है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। उस पर मैं सेपरेट क्लास लूंगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक से इस तरह के क्वेश्चंस आप कितनी क्विकली कर सकते हैं। लेकिन तो ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे हम जो मैंने आपको यहाँ बताई है। तो मैं निकालने जा रहा हूँ रिमाइंडर ऑफ दिस थिंग। तो मैं इस लाइन को, ये जितना कैलकुलेशन आपने देखा, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 10⁻³ दैट इज 1000 इक्वल टू 12 मॉड 13। ओके, सो इट इज इक्वल टू 12 में से 13 गया -1, सो इट इज -1 मॉड 13 मीन्स 10⁻³ रेज टू पावर 33 इक्वल टू 10�9 इक्वल टू -1⁻33। इधर लेफ्ट हैंड में मैंने 33 चढ़ाया तो इधर भी चढ़ाया मॉड 13 एक -1⁻33 अगेन -1, सो इट इज -1 मॉड 13। सो -1 रिमाइंडर बच रहा है, इन अदर वर्ड्स 12 रिमाइंडर बच रहा है। सो इट इज इक्वल टू 12 मॉड 13। 13 में से 1 गया 12। तो जब आप 10⁻99 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 रिमाइंडर बच रहा है, और जब आप 10⁻99 -1 को डिवाइड करेंगे 13 से तो ऑब्वियसली 11 बचेगा। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। आप जैसा विदित हैं, आपको पता ही है इस बार सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो यदि आप मॉडुलर अरिथमेटिक जानते होते तो आप उसको बड़ा क्विकली कर सकते थे। मैंने एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर सेट ए में 27 है, जो मॉडुलर अरिथमेटिक से मैंने बड़ा क्विकली किया है, उसको मैंने शुरू में डाला इसी वीडियो के, इसीलिए डाला है आपको ये समझाने के लिए कि सबसे आसान गणित की अगर कोई ब्रांच है तो नंबर थ्योरी में मॉडुलर अरिथमेटिक है। किसी थ्योरम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको गुणा भाग आना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और आज की इस क्लास में मैं आपको ये 5 क्वेश्चन सेकंड्स में करके दिखाऊंगा जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन मॉडुलर अरिथमेटिक। 5 क्वेश्चंस के साथ आपको शॉर्टकट की समझाते हुए लेट अस स्टार्ट। मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अब ये क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको प्राइमा फेसी पहली बार देखने में निश्चित रूप से टफ लग सकते हैं, लेकिन बिलीव मी ये क्वेश्चन सेकंड्स में आई रिपीट इन सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चंस हैं। फोकस इसलिए इन क्वेश्चंस पे, इस प्रकार के क्वेश्चंस पे इसलिए है क्योंकि इस बार CSAT में इस तरह के क्वेश्चंस आ गए हैं, और यदि आपका CSAT क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका GS1 भी आपका कितना ही अच्छा आपने किया उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आने वाले दिनों में जो हमारी क्लास रहेगी मॉडुलर अरिथमेटिक की, वो रहेगी बेसिक समझेंगे, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, अलजेब्रा समझेंगे इसका मॉडुलर अरिथमेटिक का, और फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे, क्विकली करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बिना कुछ इसमें बेसिक्स कुछ समझाए हुए, सिर्फ ये मानकर कि आपको गुणा और भाग करना आता है और इसमें इतना ही चाहिए, मॉडुलर अरिथमेटिक में सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहिए, तो मैं आपको ये आपके सामने जो 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें से शुरू के 5 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब मैं ये 5 क्वेश्चन आपको करा चुकूंगा तब आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन तो आप इजीली खुद कर सकेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। What is the remainder when 2⁻81 is divided by 5? एक बेसिक चीज समझिए, अगर मेरे पास 2 की घात 2 इक्वल टू 4 है और 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, या क्या रिमाइंडर मिलेगा? ऑब्वियसली 4 ही मिलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं 4 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 4 ही मिलेगा। दिस इज रिमाइंडर। एक इसको और उदाहरण से समझ लेते हैं कि 5 से अगर मैं 13 को डिवाइड करता हूं तो मेरे को 3 मिलेगा। अब इस पे आने से पहले मैं आपको यहां एक चीज समझाता हूं कि इस रिलेशन को मैं कैसे लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा 13 इक्वल टू 3 मॉड 5 जिससे डिवाइड कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, ये अगर 13 इधर चला जाता है तो 13 माइनस 3 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 0 मॉड 5 मीन्स जब हम 5 से 10 को डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर कुछ नहीं मिलता। पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। अब इसी रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 13 इक्वल टू -2 मॉड 5।
क्यों लिख सकते हैं, ये जो -2 है जब ये ट्रांसपोज होगा लेफ्ट साइड में तो ये 15 हो जाएगा। सो ऑब्वियसली 15 इक्वल टू 0 मॉड 5। सिंपल। अब यहां देखिए, यहां पर मैं इसको -1 मॉड 5 लिख सकता हूं, क्योंकि जो -1 जब ये इधर ट्रांसपोज होगा तो ये 5 इक्वल टू 0 मॉड 5 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इतना अभी आपको समझने के लिए पर्याप्त है। इसमें एक चीज मैं आपको और समझाऊंगा और उसके पश्चात क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम फिर से यहाँ आते हैं, 2 इक्वल टू -1 मॉड 5 मुझे निकालना है 2 81, तो मैं 2 की घात 2 पर 40 पावर चढ़ा देता हूं, तो मुझे इमीडिएटली 2 की घात 80 मिल जाता है। और यहां पर ये जो -1 है इस पर भी मैं 40 चढ़ाता हूं, सो इट इज मॉड 5। सो -1 इज 1 mod 5 means 2 80 is equal to 1 mod 5 means 2 की घात 80 जो भी इसकी वैल्यू है, जब आप उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर 1 मिलता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 की घात 81, 2 81। सो आपने 2 सिंगल लिखा यहाँ पर, और जब आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 ही बचेगा। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट इज 2 81। ये भी मॉड्यूलर अरिथमेटिक की खूबसूरती यही है कि ये भी अगर ये सेम रहे जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। सो इट इज 2 mod 5, तो आंसर आया आपका 2। सो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 81 इज डिवाइडेड बाय 5? इट इज इक्वल टू 2। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को बहुत क्विकली कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं लिखूंगा 17 इज इक्वल टू 2 mod 5, क्योंकि 17 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। 17 का स्क्वायर कर दूंगा, इट इज इक्वल टू 4 mod 5, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। इसको मैं लिख दूंगा -1 mod 5, 4 में से 5 किया -1। सो और मुझे निकालना है 17 की घात 341, तो 17 की घात 2 पर मैं 170 की पावर चढ़ाऊंगा। सो इट इज -1 170 mod 5। सो इट इज इक्वल टू 1 mod 5। अब 17 की पावर 340 यहां हो गया, आपको 17 और चाहिए, ये मतलब 17 की पावर 1 और चाहिए। इट इज इक्वल टू 2 mod 5। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 340 प्लस 1 341, इट इज इक्वल टू 2 एकम 2 mod 5। सो रिमाइंडर इज 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 37 इज डिवाइडेड बाय 63? तो अब इसको मैं क्विकली कर देता हूं। 5 की घात 3 बराबर 125 बराबर -1 mod 63, इसलिए कि 63 गुणा 2 इक्वल टू 126। तो ये जब -1 इधर ट्रांसपोज होगा, सो ये 126 इक्वल टू 0 mod 63 दे देगा, जो बिल्कुल ठीक है। सो 5 3 इक्वल टू -1 mod 63, मेरे को 5 37 चाहिए, तो मैं इसकी पावर 12 कर दूंगा। सो इट इज इक्वल टू 5 36, और -1 की पावर जब 12 करेंगे तो 1 आएगा mod 63, एंड 5 इक्वल टू ऑब्वियसली 5 ही बचेगा जब हम 63 से डिवाइड करेंगे। सो इट इज 5 37 इज इक्वल टू 5 mod 63 मीन्स जब हम 5 37 को 63 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 5 है। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 100? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 7 सत्ते 49, 49 और 100 में 51 का फर्क है, बहुत दूर है। 7 की घात 3 बराबर 343, उससे भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 4? सो इट इज 343 इंटू 7, 7 या 21, 7 चौक 28 और तो 30, 7 या 21 और 3। हमारा पर्पस तुरंत सॉल्व होता है। तो 7 4 इक्वल टू 2401 इक्वल टू 1 mod 100। करेक्ट, क्योंकि 2401 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 पावर 4
रेस टू पावर 175, तो 175 इंटू 2 350, 350 इंटू 2 700, तो इट इज इक्वल टू 1 रेस टू पावर 175 mod 100, so it is 1 mod 100, so answer is 1. Okay, और आज का फाइनल क्वेश्चन लेते हैं. What is the remainder when 23 raised to power 15 is divided by 7? So we have 23 equal to 7 या 21 दो शेष बचा 2 mod 7, then 23 raised to power 3 equal to 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 mod 7, 7 एकम 7, so it is 1 mod 7. Correct. Now we need 15, so it is 23 raised to power 3 raised to power 5 means 23 raised to power 15 equal to 1 raised to power 5, that is 1 mod 7. So the answer is 1. Okay, तो ये आपने देखा कि मॉडुलर अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को कितना क्विकली कर सकते हैं. तो इसी तरह के क्वेश्चन या मॉडुलर अरिथमेटिक में भी आपको स्टेप्स में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. तो ये 5 क्वेश्चन जो बचे हैं, ये आप इसमें से आप 6, 7, 8, 9 तो खुद ही कर सकते हैं, तो बहुत सरल क्वेश्चन है. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में. और ये मेरा एक दूसरा चैनल है यस 400+, जिसमें मैं सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए मेंस के लिए गणित पढ़ाता हूँ. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार.